अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। एक और ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। एज़ यूजुअल मेरी बेडशीट और यहाँ पे मैंने घर जो है वो सारा साफ़ सुथरा कर लिया था। सफाई करने के बाद जनाब ये वाला कूड़ा निकला है और अभी हम इसको उठाते हैं। उसके बाद फिर पोछा वगैरह लगाएंगे। रूम शूम सारे साफ़ हो गए हैं और यहाँ पर नाश्ता मेरा बन गया है। अब हम धोएंगे ये बर्तन, थोड़े से बर्तन हैं, इसको हम धो लेते हैं। एज़ यूजुअल 2 बोतलें यहाँ पर खाली पड़ी हुई हैं और ये देखें 3 बोतलें जो हैं वो यहाँ पर खाली पड़ी हुई हैं। अब हम इनको भरेंगे और भरने के बाद फिर हम दोपहर का कुछ सोचते हैं कि क्या बनाना है। आज हमारे किचन में बनेगी मटन कढ़ाई और ये बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच ऑयल जो है वो गर्म कर लिया है। यहाँ डायरेक्ट मैं डालूँगी मटन इस ऑयल में। अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इसको तेज़ आंच पे जो है वो हम फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर हम जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ये मैंने छिलवा कर और इस तरह रखे हुए थे। अब मैं इसको पीस लूँगी। अच्छा, ये जो है महीना देखें रखा हुआ है लेकिन बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ ना ख़राब हुआ। तो इसको पीसते हुए मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। तो ये टोटका बड़ा अच्छा है, आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं। चलो अभी हम इसको पीस लेते हैं। मटन का कलर जो है वो चेंज हो गया। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट और अब मैं इसको अच्छे से और भून लूँगी। ठीक है, जब तक ये ब्राउन होता है मैं प्याज और टमाटर काट लेती हूँ। अदरक लहसुन जो है वो अच्छी तरह से भून गया। अब इसमें चले जाएंगे ये टमाटर और प्याज, और ऐसे कोई आंसू निकले हैं प्याज काटते हुए वह। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें जो हैं वो ऐड कर देंगे। इसको मुझे लगाना है प्रेशर, इसलिए मुझे अभी इनको गिलाना नहीं है। यहाँ पे चला जाएगा नमक, जितना आप लोग खाते हैं उस हिसाब से डाल दें। ठीक है, आधा किलो है मेरे पास, तो मैं उसमें टीस्पून डाल रही हूँ, एक भर के बड़ा वाला। यहाँ पे थोड़ी सी मिर्चें चली जाएंगी और काली मिर्च पीसी हुई जाएगी। सफ़ेद जीरा चला जाएगा, साबुत काली मिर्च चली जाएंगी, जितनी आपने जायके के हिसाब से डालनी है। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी हरी मिर्च। ये मेरे पास छोटे साइज़ की हैं, तो बस ये 5 से 6 ये मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा चम्मच से हिला लेंगे। ठीक है, अब मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी और हल्दी ऐड करती जो है वो रंगत बदल गई है हांडी की। अब इसमें चला जाएगा पानी 2 गिलास। ठीक है, और अब मैं इसको प्रेशर को लगा दूँगी आधे घंटे के लिए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या सूरत हाल है। अच्छा, जितनी देर हमारा जो है वो गोश्त गल रहा है, इतनी देर हम ये सारी चीज़ें समेट लेते हैं। देखें कितने अच्छे तरीके से अदरक लहसुन जो है वो पीस गया है। फ्रिज वाली चीज़ें फ्रिज में चली जाएंगी और ये जो है धोने वाले बर्तन में एक तरफ कर लूँगी। अभी बस ये योगर्ट जो है वो हमारी हांडी में डलेगा, इसलिए कि यहाँ पे रखा हुआ है। और हरा धनिया जो है वो अब मैं काट लेती हूँ। हांडी जो है हमारी बड़ी मज़ेदार जो है वो रेडी हो गई है। इतनी देर में मैंने यहाँ पे सैलड कट किया, धनिया और सारे बर्तन शर्तन धो दिए, आटा गूंथ लिया। आधे घंटे को मैंने ज़ाया नहीं जाने दिया। आप भी इस तरह किया करें, किचन में जो दूसरे काम है वो साथ साथ में बैठ लिया करें। अच्छा, यहाँ पे मैं तो मटन नहीं खाने वाली क्योंकि मैं डाइटिंग पे हूँ, तो मैंने ये अपने लिए मज़ेदार सा जो है वो सैलड रेडी किया है और मैं बस यही खाऊंगी लंच में। और इसकी वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आपने देखना है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। अच्छा, हांडी की सूरत हाल ये है कि ये बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है और खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। आज इसको मैं बिल्कुल बस इस तरह ग्रेवी टाइप ही रखूँगी। तो अब हम इसमें धनिया और गरम मसाला ऐड कर देंगे। इस तरह की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। हाँ जी जनाब, तो अब टाइम हो रहा था शाम का और आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह सफाई वगैरह करने के बाद मैंने
आज बहुत ही मज़ेदार जो है वो मटन कढ़ाई बनाई थी। और मटन कढ़ाई बनाने के बाद खाना शाना खा के चाय वगैरह पी के अब हुए थे फ्री नहीं, अब मैं फ्री हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो रिकॉर्ड की जाए। और साथ साथ आपको पता है कि मेरी आदत है, मैं अपने दिल की भी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि अब आप लोग मेरी फैमिली है, मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सबको पता है शॉपिंग देखना और शॉपिंग को दिखाना मुझे कितना अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने अपनी एक शादी की सारी जो वीडियो है वो आप लोगों के साथ शेयर की थी। दराज की शॉपिंग मैंने आप लोगों के साथ अपनी शेयर की थी, जिसने नहीं देखी वो वीडियो देख ले जाके। और जितने भी परफ्यूम्स लेती हूँ, चीज़ें लेती हूँ, क्रीम्स लेती हूँ, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई है गिव अवे के साथ, जिन सीरम के बारे में मैंने दिखाया है, एक वाइटनिंग सीरम था। और इस पे भी मेरी वीडियो जो है वो बनी हुई है। और एक मैंने सीरम लिया था ये वाला। अच्छा, इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल में आपको बता दूं बात कि ये वाला अब काफ़ी दिन हो गए मुझे यूज़ करते हुए। अच्छा, इनका फ़ायदा ये है कि ये जल्दी से आप ना, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ घोल के रखी हुई है, उसको घोलना है, लगाना है, या कुछ करना है। आप फटाफट से ये निकालते हो और फटाफट से लगा लेते हो अपने फेस पे। 2 से 3 ड्रॉप ये इनफ रहता है। मुझसे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा है कि आप इनके बारे में डिटेल में बताएं कि आप किस टाइम पे लगाती हैं, कैसे लगाती हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये स्किन को इतना ब्राइट, वाइट और शाइन कर देता है। वाइटनिंग वाला ये वाला जो मुझे यूज़ करते हुए हो गया है, ये ना फाइन लाइंस आपकी जो है वो रिमूव करता है। अभी इसको मुझे थोड़े दिन हुए, इसलिए इसका इतना अच्छा रिव्यू मैं नहीं दे सकती। और ये वाला तो बहुत अच्छा है, ये एकदम से ब्राइट कर देता है आपकी स्किन को ना। और जो मतलब लग रहा होता है फेस के माउथ एरिया से ब्लैक है या डार्क सर्कल ब्लैक है, ये उसको भी बड़ी जल्दी कवर करता है। अच्छा, ये सीरम के बारे में बात होगी। उसके बाद किसी ने कहा था इसको लगाना कैसे, इस तरीके से खोलना है, ऐसे अपने फेस पे लगाना है और इस तरीके से इसको स्किन में जो है वो ऑब्जॉर्व कर देना है। ठीक है, तो कोई इसकी मतलब खुशबू बहुत अच्छी है, कोई इसकी इचिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऑल स्किन टाइप जो हैं ये लगा सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब जनाब ये हो गई है डिटेल में। जिसने मेरे से पूछा था कमेंट सेक्शन में, आई थिंक उनको ये समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे जी जनाब फेशियल स्पंज जो है वो ख़त्म हुए थे, तो ये मैंने थोड़े से बाई किए हैं। एक अदद मैं स्किन पॉलिश लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मैंने हैंड एंड फीट की जब वीडियो डाली थी उसमें ये यूज़ की थी और इसका भी रिज़ल्ट आप लोगों को मैंने दिखाया हुआ है। तो ये मैंने शॉपिंग की है थोड़ी सी। और अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताती चलूँ कि जिस दिन मैंने वो व्लॉग डाला था 11 लोगों का खाना मैंने बनाया है अकेली ने, तो आप लोगों ने मतलब जिनको लगता है कि मेड नहीं है या पूरे घर को संभाला हुआ है या किस तरीके से एक 2 बच्चों के साथ रह के इतना एक्टिव रहा जाए, तो साथ साथ ये है कि आप अच्छी डाइट तो लेते हैं, अच्छी नींद भी लेते हैं, पानी का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन मैं इस तरह की टैबलेट जो है ये खाती रहती हूँ। मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अगर किसी ने खानी है मेरी रेकमेंडेशन पे तो खा ले, वरना आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से जो है वो पूछ के खाएं। अगर आप में ब्लड की कमी है या आप में विटामिन की कमी है या किसी चीज़ की भी कमी है तो आप अपने डॉक्टर से जो है वो पूछ के खाएं। आज ये सारी दवाइयाँ भी लेकर आई हैं, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ अपनी थोड़ी सी ये वाली शॉपिंग भी शेयर कर दूँ। सरबैक्स ये बहुत अच्छी टैबलेट है, मतलब ये इसके अंदर हर चीज़ है, जिंक है, विटामिन ई, सी, फॉलिक एसिड एंड बी कॉम्प्लेक्स है। और ये खाते ही आपको फ़ील होता है कि आपकी बॉडी जो है एकदम से एक्टिव होती है, आपकी कमर के दर्द सही होता है, हेयर्स अच्छे होते हैं, नेल्स अच्छे होते हैं। और ये जी ब्लड बनाने वाली है, मुझे अभी मैंने टेस्ट करवाया था तो मेरा काफ़ी कम आया है, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत है। अगेन ये भी ब्लड बनाने वाली है। और ये फॉलिक एसिड पता है सबको, मैदे की गर्मी ख़त्म करती है और ये बहुत अच्छी टैबलेट्स हैं। तो अगर ये किसी ने लेनी होगी तो अपनी मर्ज़ी से आप लोग ले सकते हैं मेरी रिकमेंडेशन पे। तो इस तरह की जो है छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आप लोग भी अपनी शॉपिंग मेरे साथ शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, जिसका मेरा हैंडल है शाइना7284। कोई भी आपको मैसेज देना है, किसी भी किस्म की बात पूछनी है तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इस तरह की वीडियोज़ को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।